light. Now two sources of light are said to be coherent if they emit waves of same frequency or wavelength and are either in phase or have constant phase difference. Okay, अगर हमारे पास दो sources of light है S1 और S2 और दोनों sources of light emit करते हैं waves को, ठीक है, इस तरह से जो यहाँ से waves निकलती हैं उनकी फ्री वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, जो यहां से वेव्स निकलते हैं उनकी वेवलेंथ भी लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी भी न्यू है, ठीक है, एंड दोनों वेव्स जो यहां से निकलती हैं और यहां से निकलती है या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस है 0 या फिर जो फेज डिफरेंस है उनके बीच में दैट इज कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेस, ठीक है. सो वी से दैट दीज टू सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज. ओके, सो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर दोज सोर्सेज व्हिच emit waves having same frequency or same wavelength, ठीक है, and either the waves are in phase or if they have phase difference the phase difference is constant then. okay, दो sources of light जो emit करते हैं same frequency वाली waves को, ठीक है, जिनके बीच में या तो zero phase difference होती है या फिर constant phase difference होती है, उन दो sources को हम लोग कहते हैं coherent sources of light. coherent sources of light, you can say that these two sources emit similar type of waves. सिमिलर टाइप ऑफ वेव्स. सो अगर दो कोहेरेंट दो सोर्सेज सिमिलर टाइप ऑफ वेव्स इमिट कर रहे हैं, ठीक है, बाय सिमिलर आई मीन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, आई मीन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, या फिर उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या 0 ही है, ठीक है, तो वी से दैट इफ सिमिलर वेव्स आर इमिटेड देन द सोर्सेज आर कोहेरेंट, ठीक है कि नहीं, है ना. अब देखो, अब यहां पे देख लो, यूजुअली जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं ना, लाइट सोर्सेज, दो डिफरेंट सोर्सेज, दे आर नॉट एक्चुअली कोहेरेंट. यूजुअली टू डिफरेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट. अगर आप दो डिफरेंट सोर्सेज लेके आओगे ना, आर नॉट कोहेरेंट, वो कोहेरेंट नहीं होते हैं यूजुअली. अब आप पूछेंगे सर वो क्यों नहीं कोहेरेंट होते हैं, वो क्यों नहीं सेम टाइप की वेव्स इमिट करते हैं, दोनों ही लाइट वेव्स इमिट करते हैं. से फॉर एग्जांपल यू हैव अ बल्ब हियर एंड यू हैव अ बल्ब हियर, ओके, दीज टू आर एमिटिंग वेव्स. मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि ये कोहेरेंट हो, क्योंकि देखो असल में लाइट कहां से प्रोड्यूस होती है. यू नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और जब वो वापस आता है डीएक्साइट होता है तो वो इमिट करता है लाइट वेव्स को, है ना, ठीक. हर किसी सोर्स में ऑलमोस्ट इसी तरह से लाइट प्रोड्यूस होती है ना, ठीक. तो जरूरी तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जंप करता है फ्रॉम सेकंड टू थर्ड टू सेकंड शेल, इसमें भी जंप करे फ्रॉम सेकंड टू थर्ड टू सेकंड शेल, ठीक है. ट्रांजिशंस आर डिफरेंट ना, actually transitions are different. In this bulb there may be atoms which may be jumping from fifth to fourth shell, fifth to third shell, and in this bulb there may be electrons which may be jumping from some seventh to third shell, sixth to third shell, sixth to second shell. So therefore transitions are different, so it is not necessary that the waves produced by these two sources are coherent. Okay, these two sources may not be coherent, ठीक है. Now the question arises that कि how to produce, how to obtain the coherent sources of light, है ना. There are various methods by which we can obtain the coherent sources of light, right? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है. अब सोचो जरा, देखो क्या है, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो. मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, ठीक है, ये जो वेव्स निकल रही है यहाँ से इमिट हो रही है वेव, सपोज एक वेव, फिर दूसरी वेव और इस तरह से एक और वेव, ठीक है, सेवरल वेव्स आर इमिटिंग, ठीक है, डिफरेंट वेव्स इमिट हो रही हैं. तो इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, वेवलेंथ एक जैसी है, ठीक है, फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट है या फिर 0 है ना, ठीक. अब इनके एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें तो एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं है कि सेम हो. आई रिपीट, एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं है कि, एम्पलीट्यूड इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट लगभग सेम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है. मैं नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड हो सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक. अब यूजुअली कैसे ऑब्टेन करते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेज को. कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन किया जा सकता है दो तरीके से. सबसे पहले बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. क्या करते हैं इस मेथड में, एक ही वेव फ्रंट होता है, एक ही वेव फ्रंट, और उस वेव फ्रंट को क्या करते हैं, पास करते हैं थ्रू टू स्लिट्स, इस तरह से,
दो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनमें उसको पास करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही ये इनमें पास होता है तो वेव फ्रंट स्प्लिट हो जाता है, इसका आधा पार्ट हो गया, है ना ठीक, और ये वाला इसका हो गया आधा पार्ट, है ना ठीक। ये दोनों जो है ना, ये दोनों वेव फ्रंट्स है ना, वेव्स ही हैं, दे आर कोहेरेंट, दे आर व्हाट, कोहेरेंट, ठीक है कि नहीं। ठीक इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। देन दिस स्लिट विल एक्ट एज अ वन सोर्स S1 एंड दिस स्लिट विल एक्ट एज अ अदर सोर्स S2, है ना ठीक। तो यू विल से S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ओके, ठीक है। एक ही वेव फ्रंट को आपने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ओके, वेव फ्रंट डिवीजन, ठीक। इस तरह का डिवीजन यंग्स ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, कॉल्ड एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने यूज किया था इसको, ठीक है। या इसी तरह से एक और था लिलोयड्स मिरर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट्स। फ्रिस्नल बाइप्रिज्म, ओके, इस तरह से यूज किया था, ठीक है। दूसरा मेथड जो हमारे पास है ना, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड एंड दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इन दिस मेथड व्हाट वी डू, वी जस्ट डिवाइड द वेव्स in amplitude of the waves into two or more than two parts, okay। आपके पास जो वेव होती है ना, आप उसको क्या करते हो, इसका एम्पलीट्यूड जो भी होता है उसको डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। जिस तरह वेव फ्रंट डिवीजन होता है इस तरह से एम्पलीट्यूड डिवीजन भी होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो दो वेव्स वहां से निकलेंगी ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ओके, दे एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, दे एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बहुत सारी थिन फिल्म्स होती हैं जिनमें इस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। इस तरह से देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज माइकलसन एक्सपेरिमेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ओके, देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स रिंग्स, उसमें हम इसी तरह से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये मेथड यूजुअली यूज किया जाता है यूजिंग दिस मिरर्स और यूजिंग सम लेंसेज, इस तरह का ये जो है ना डिवीजन हो सकता है, ठीक है। बट वी आर मेनली कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ डिविजन्स, okay, since we are studying Huygens theory, so we will be mainly considering with what, division of the wavefronts, okay, is that clear? Ab you similarly you can define incoherent sources of light, those sources which do not emit the waves of same frequency, either they have different frequency or they may be out of phase, okay, or they may not have constant phase difference, like that, okay. But since incoherent sources are of no use to us, so we will be only concentrating on these sources, okay.